हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी डेट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा 50 नंबर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत होते हैं, उसको यहाँ पर हम बहुकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 1। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे जॉनसन, एडम्स, बीएस ब्लूम, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी महोदय ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया को माना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो ऑप्शन है हमारे टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक, आदि शंकराचार्य। तो जो स्पेंसर महोदय हैं, इन्होंने शिक्षा शास्त्री हैं और ये इन्होंने शिक्षा को संपूर्ण जीवन का आधार माना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अर्थात बात सही होगा। अगला प्रश्न कहता है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिश का आशय है। तो ऑप्शन ए समान, असमान, उपयोगी, आदान प्रदान। तो संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिश का आशय सामान्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जो हमारा संप्रेषण है किस वर्ड से बना हुआ है और उस वर्ड का अर्थ क्या है और वो किस भाषा से संबंधित है, लैटिन है, ग्रीक है या फिर अन्य, इनसे संबंधित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के तत्व होते हैं। ऑप्शन है संदेश, माध्यम, स्रोत, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण के स्रोत उपयुक्त सभी होते हैं, अर्थात कि कोई संदेश होता है किसी सोर्स के द्वारा, किसी माध्यम से वो हमारे गंतव्य लक्ष्यों तक पहुंचता है। तो ये संप्रेषण के तीनों तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये जो हमारे सिद्धांत होते हैं कि निकट से बाहर की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों में इनका बनना तय होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिया गया है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं या मनोवैज्ञानिक हैं या फिर दार्शनिक हैं, तो उन्होंने किस किस की खोज की है, उनकी थ्योरी क्या है, हमको उसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है कि प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जनक कौन है? ऑप्शन है सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, डीवी। तो प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के जनक सुकरात महोदय हैं। अगला प्रश्न है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। समस्या का पहचान करना, समस्या का समाधान करना, समस्या का की आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो निदान की प्रक्रिया से जो हमारा समस्या का समाधान होता है, जैसे कि शब्द में ही निहित है निदान करना, अर्थात किसी भी समस्या का पूर्णतः समाधान करना निदान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे सूक्ष्म समय, बृहद पाठ्य पुस्तक, सूक्ष्म कक्षा आकार, अभ्यास आधारित शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित में कौन तत्व समावेश नहीं होता? आप लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानते होंगे, इनके 6 पद होते हैं। तो हमारे पास सूक्ष्म समय होता है, क्योंकि थोड़े समय में ही हमको पढ़ाना होता है। सूक्ष्म कक्षा आकार होता है, वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं यहाँ पर। और अभ्यास आधारित शिक्षण होता है, अर्थात हमको कक्षा में ही अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन जब सूक्ष्म शिक्षण है तो बृहद पाठ्य पुस्तक होना वहाँ पर औचित्य नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर बृहद पाठ्य पुस्तक नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सा है हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है, अर्थात जो पाठशाला है, जो हमारा विद्यालय, उसको उद्यान की संज्ञा किसने कहा है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने पाठशाला को उद्यान कहा है? ऑप्शन है हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल और फ्रैंकलिन। तो ये जो तीनों हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर पाठशाला को उद्यान की संज्ञा फ्रॉबेल महोदय ने कहा है। अगला है, व्याख्यान विधि में
छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील, निष्क्रिय। तो व्याख्यानविद होता है जो हमारा अध्यापक होता है, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक पर मात्र बोलता रहता है और बालक मात्र को सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर बालक कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा द सही होगा। प्रश्न 11 कहता है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। तो ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षण केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हमारे पास शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात वहाँ पर शिक्षक के अनुसार सब कुछ निर्धारित किया जाता था। वहाँ पर बालकों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। जो शिक्षक होता था वही वो सब कुछ निर्धारित किया करता था। अगला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है और विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षण ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। तो प्रश्नावना प्रश्न होता है तो क्या करता है, जब शिक्षक किसी भी क्लास में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले जो पीछे का पढ़ाया हुआ होता है उससे कुछ संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। तो वो जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को हम प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। तो आप लोगों ने प्रस्तावना प्रश्न समझ गए होंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बालक या बालिकाओं को अर्थात छात्रों को हम जो पूर्व ज्ञान है उसको हम रिकैप करवा लें, अर्थात याद करवा लें, ताकि जो आज का ज्ञान है उसे उसमें ही जोड़कर उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होता है पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। प्रश्न कहता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर विद द्वारा। तो जो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास प्रश्नोत्तर विद द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है पाठ्य के प्रमुख तत्वों के बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यदि हम किसी भी पाठ को बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका आशय कि हम आवृत्ति के सिद्धांत को वहां पर पालन कर रहे हैं, जिससे हमारा पाठ आसानी से याद हो जाता है। अगला प्रश्न है पर्यटन विद से छात्रों में विकास होता है। समय का सदुपयोग, मनोरंजन, बौद्धिकता, निरीक्षण या अवलोकन। तो आप जब डीएलएड कर रहे होंगे तो आपका टूर लगा होगा, तो उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है निरीक्षण या अवलोकन करना। इससे जो हम प्रत्यक्ष ज्ञान का हम प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। प्रश्न कहता है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन है अज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या सभी। तो आपने ब्लूम के बारे में पढ़ा होगा। तो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य इन तीनों को ही बताया, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रश्न कहता है सविद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो सविद्या या विमुक्तये जो आदर्शवादी विचारधारा है। तो जो सविद्या या विमुक्तते है, ये शिक्षा जो है एक आदर्शवादी विचारधारा को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र होते हैं। तो आपने अभी पीछे किया होगा, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो पूर्ण से अंश की ओर होते हैं। प्रश्न कहता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। देखिए ये 2023 में भी आया था, 2022 में आया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर सेमेस्टर में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये सभी रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अगर हम हमारी ये पूरी सीरीज आपने कर ली तो इससे बाहर आपको शायद ही जा पाए। आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि इससे हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं इस वाले पूरे सब्जेक्ट से हमारे लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर रिपीटिंग क्वेश्चन हमको बहुत देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कथन आपने देखा होगा जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न कहता है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी। अभी आपने 2023 में इस प्रश्न को किया था, तो ये किससे हुई थी, कम्युनिस्ट शब्द से हुई थी। तो फ्रेंड्स डीएलएड करने का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपने अगर पिछले साल के पेपरों को कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है संप्रेषण के प्रकार होते हैं। तो 4, 2, 1, 3। तो संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता थे। तो जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण शास्त्री हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय थे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है ये हमारे शिक्षण का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है और जो नियोजन का सिद्धांत होता है ये भी होता है, लेकिन परिणाम का कोई भी आज तक सिद्धांत नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
कल्पना एक तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करता है। तो जो हमारी कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है, जो छात्रों में करना होता है, व्याख्यान विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल प्रविधि से या कहानी प्रविधि से। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखनी है, यदि कल्पना और तर्क शक्ति का विकास होता है तो वो कहानी विधि से करते हैं। यदि आपको प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि दोनों मिल जाती हैं तो आप कहानी विधि को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छी विधि होती है तर्क और कल्पना शक्ति के विकास के लिए। तो यहाँ पर कहानी विधि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सुकराती प्रविधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2022 में भी आया था, आपने पीछे पढ़ा 2023 में भी यही क्वेश्चन आया था। तो बार बार यहाँ पर रिपीटिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रश्न कहता है सुकराती प्रविधि के जन्म प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहा जाता है। 26 कहता है शिक्षण केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का क्या केंद्र बिंदु होता है। अर्थात जो हमारा शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है उसमें केंद्र बिंदु कौन होगा। अब नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षक केंद्रित है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर महत्वता शिक्षक को दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बाल केंद्रित होता तो यहाँ पर विद्यार्थी को हम महत्व देते। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन स्किनर, बी के पासी, रायबर्न। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन महोदय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो फ्रेंड देखिए 2022 में ये आया है, 2023 में भी हमने इसी को किया है, बस थोड़ा सा उसने घुमाया है, लेकिन मूल बात एक ही है। तो पाठ प्रस्तावना क्या होता है, जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में प्रवेश करता है तो जो वो कुछ प्रश्नों के सहायता से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है जो कि पिछली कक्षा से संबंधित होते हैं। तो उसका आधार बिंदु क्या होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, ताकि वो प्रश्न द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान को पुनः रिकॉल कर रहा होता है। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं तो निष्क्रिय, ये भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहता है अधिगम का अर्थ होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का भाव होता है, जो टीचिंग होती है, हम इसको पढ़ाना होता है। अगला प्रश्न कहता है शिक्षण का संबंध नहीं है। शिक्षक थे, शिक्षण में देखो शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होते हैं, पाठ्य पुस्तक भी होते हैं, अर्थात शिक्षण में ये तीनों ही होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको नहीं निकालना है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन है हमारे बी.एफ. स्किनर, रायबर्न, क्लार्क, रस्क। तो शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये बी.एफ. स्किनर का कथन है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। तो शिक्षण क्या है, सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है थॉमसन का, एल्गेज का, बर्टन का, जॉन ब्रूवेकर का। तो शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन होता है, ये बर्टन का कथन है। ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ होते हैं, अर्थात जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके स्तंभ कितने होते हैं, 1, 3, 4, 5। शिक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 होते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण एक सुनियोजित प्रक्रिया है, शुरू से लेकर अंत तक हम पूरा एक योजना के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए शिक्षण जो होता है सुनियोजित होता है। ऑप्शन 37 क्वेश्चन है कि शिक्षक के समझ शिक्षण में क्या क्या समस्याएं होती हैं। अर्थात कोई टीचर है तो जब शिक्षण कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है बच्चों को, तो उसको कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी होती हैं। तो वो क्या शिक्षण माध्यम की समस्याएं होती है, मतलब कि हम शिक्षण किस माध्यम दें, किस भाषा में दें, ये वाली समस्या तो होती है। सह शिक्षा को एजुकेशन में भिन्नता, ये भी एक समस्या है। व्यक्ति की भिन्नता, मतलब व्यक्तिगत रूप से बालकों में या फिर अन्य किसी या खुद स्वयं शिक्षक में कोई भिन्नता हो सकती है, इसलिए इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर द है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से, समाज से। तो अपव्यय एवं अवरोधन जो होता है ये विद्यार्थियों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कहता है सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा के उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, तो ये एक आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। अगला है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। तो ब्लूम द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं ये तीनों ही होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, हम अगली क्वेश्चन में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप फ्रेंड्स हमारे चैनल में बने रहिए, आपको यहाँ पर डीएलएड संबंधित सभी जानकारियाँ और यहाँ पर बहुकल्पी, अति लघुत्तरी और कोर्स संबंधित आपको यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।